हिसार की कल की घटना। कल जिस तरीके से शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान काफी बातें हुई और पंजाबी समाज के प्रमुख आपस में कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ तू मैं हो रही है। क्या हो रहा है वो वीडियो में भी आपने देखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो वीडियो से आप जानते ही हैं। ऐसे में अभी एक खबर आती है कि ये मामला और ज्यादा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो समाज के प्रमुख है, पंजाबी समाज प्रमुख, वो अब धरने पर बैठ गए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी और क्या वो चाहते हैं, और एक ही मांग लगातार वो पहले भी उठाते रहे हैं। पूरा कल का प्रकरण भी जानेंगे। नंद जी चावला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। ये देख लीजिए, और तमाम बुजुर्ग, तमाम प्रमुख लोग जो है समाज के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका क्या कहना है, क्यों आखिर इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा, ऐसी क्या दिक्कत आई। बातचीत इनसे कर लेते हैं। नंद किशोर चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को सभी को मेरी राम राम और नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जब कल एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार सोशल मीडिया पर, उसके अंदर आप दिखाई दे रहे हैं, आप सबसे पहले जाते हैं और मेयर साहब से सवाल करते हैं, मेयर प्रवीण पोबली जी से कहते हैं कि भाई वो मूर्ति का क्या रहा, वो क्या प्रकरण क्या था, मामला क्या था। ऐसे है, आपने स्वयं भी देखा होगा, वहाँ जो है शहीद मदन लाल ढींगड़े की जो है ना स्टैचू लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी, परंतु एक साल से जो है ना उसको सुंदरीकरण के नाम पे उस प्रतिमा को जो 96 से लगी हुई थी उसको उतार दिया गया। उतारने के बाद जो है ना दूसरी जो प्रतिमा लगाई गई वो जो है ना कुछ एक 6 महीने में खंडित हो गई। उसके अंदर पता नहीं तो माल नहीं लगा हुआ था, घटिया था, कैसे बना के ले आए नगर निगम वाले। वो जो है ना खंडित होने के बाद जो है आज वहाँ प्रतिमा ना होने के कारण हमें 4 अगस्त को जो है मंडल आयुक्त को मिले थे, उनको सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया था कि यहाँ 17 अगस्त को जो है शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी जो प्रथम क्रांतिकारी थे, जिस टाइम भारत की आज़ादी के लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था, तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर लॉर्ड जो वैली कर्नल थे उनको जो है शहीद किया, जो यहाँ के जज थे हिंदुस्तान के, क्योंकि वो फैसले सारे गलत देकर यहाँ के जो नौजवानों को थे वो जो काला पानी भेज रहे थे या फांसी पे लटका रहे थे, तो उनका बदला लेने के लिए जो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहीद मदन लाल ढींगड़ा को जो है वो इंग्लैंड में गए हुए थे, उन्होंने उनका वध कर दिया। और उसके बदले में 1909 के अंदर जो है 17 अगस्त 1909 में उसको फांसी की सजा पे लटका दिया गया। मैं बीच में एक बार आपको रोकना चाहूंगा, ये विषय हम सब लगभग जानते हैं, लेकिन मैं शुरुआत कल वाले विषय से करना चाहूंगा। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कल हुआ क्या। कल आप तो गए थे मेयर साहब के पास कि मेयर साहब आपने और बातें तो ठीक है कह दी, लेकिन मेन बात बताओ ये मूर्ति का क्या रहा। ऐसी कोई बातें लगातार वीडियो वायरल। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमें 4 अगस्त को जो है वो खंड मिले थे और उनको एक नोटिस के अंदर लिखा था कि हमारा जो 17 अगस्त को प्रोग्राम से पहले जो प्रतिमा को लगाया जाए, नहीं लगाओगे तो 18 तारीख को जो है ना हम धरने पे बैठेंगे नगर निगम के कार्यालय में। तो निगम जी जब वो कहने लगे, उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब मैंने बार बार उनको कहा कि जो है ना पहले प्रतिमा के बारे में स्थिति स्पष्ट करो, वो कहने लगे जी आपस में बैठ के बातचीत कर लो। क्या लगता है कि अगर वो सही जवाब देते तो क्या इतना विवाद होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने विवाद खुद पैदा किया है, बिल्कुल विवाद नहीं होना था। उन्होंने स्पष्ट कहते। आपका क्या मानना है कि मेयर साहब अगर जवाब दे देते तो इतना विवाद नहीं होता? बिल्कुल विवाद नहीं था। इससे पहले जो हमने 4 अगस्त को मंडल आयुक्त के माध्यम से जो हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमने अनुरोध किया था कि ये 15 अगस्त तक प्रतिमा पुनर्स्थापित की जाए, और पुनर्स्थापित अगर नहीं की गई तो हम उसके पश्चात धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूरी वश आप बैठे हो, मतलब मजबूरी थी, मजबूरी थी जी। बिल्कुल मजबूरी है, हम बिल्कुल कोई शौकीन नहीं है। आज भी अगर बैठे हुए यहाँ के आयुक्त लिखित में हमें दें कि हमें जो है भाई हम इतने दिनों के अंदर जो है आपकी प्रतिमा लगा देंगे, हम धरना उठा लेंगे। ये एक बात और सामने आ रही है, मेयर साहब को तो आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस मामले से कहीं ना कहीं अगर वो शुरुआत में जवाब दे देते तो इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता, यही बात है? बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर, लेकिन वो भी तो काफी अच्छे इंसान है, उन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा कर दी, वो भी कितने अच्छे इंसान है ये बताइए ना। नहीं, 51,000 की जो घोषणा करी वो गलत करी गई। कैसे? वो PLA एरिया के अंदर जो कहते हैं कोई प्लाट है, और जबकि प्लाट पंजाबी कल्याण मंच के नाम भी सुनने में आया नहीं है, वो कुछ पर्सनल नाम पे है, उनके नाम का एक
गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया। 51,000 रुपये अगर देने थे तो इस प्रतिमा में देते, प्रतिमा लगवाते, ना कि आज हमें धरने पे बैठना पड़ता। बल्कि ये 51,000 रुपया बाकी लोगों से ले गए। सुनने में ये भी आया पंजाबी कल्याण मंच के पास भी 2-3 लाख रुपया है अकाउंट में, और शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क के पास जनता से 6 लाख इकट्ठा कर रखा है। शहीद मदन लाल पार्क वाले मूर्ति दिखा रहे थे ये हमारी बन चुकी है, परंतु उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं करा। वो अपने सब जो है ना झंझट में लड़ रहे थे। एक बात बताइए, अगर वो प्रतिमा लग जाती है, प्रतिमा की फोटो भी हमारे पास एक आ रही है, हम वो भी दिखा देंगे। अगर वो फोटो अगर लग जाती, प्रतिमा जो बनी हुई है, तो क्या किसी को दिक्कत है? हमारे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उन लोगों को कोई दिक्कत थी जो कह रहे थे बोले नहीं हम दोबारा सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। ये राजनीतिक लड़ाई ऊपर से लड़ी जा रही है। ये ग्रुपों में बन के वो कहते हैं हम लगाएंगे, ये कहते हैं हम लगाएंगे। लगाना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर जो प्रतिमा बनी हुई है, समाज का पैसा लग रहा है, उस पर लाखों रुपए लग रहा है, तो फिर वो उस प्रतिमा को क्यों नहीं लगाया दिया जा रहा है? एक बड़ा सवाल तो यही बैठता है। हम तो कहते हैं प्रतिमा लगाए, चाहे कोई कल्याण मंच लगाए, चाहे वो पार्क समिति लगाए, चाहे ये प्रशासन लगाए, लेकिन प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा लगनी चाहिए जिसका जो है ना मान सम्मान हो। हमें मान सम्मान की लड़ाई है वो शहीद मदन लाल ढींगड़ा के साथ। अगर शहीद मदन लाल ढींगड़ा की बेस जो इंसल्ट की गई है, शायद आज तक किसी शहीद की नहीं की गई। ये तो एक सुना है कि किसी शहीद की प्रतिमा को लाकर नगर निगम ऐसे बाथरूम के पास रख देता है, किसी और शहीद की सुना है? नहीं सुना, पहली बार ये सुनने लग रहे हैं। इतनी भरी मतलब इंसल्ट जो है हमारे शहीद मदन लाल ढींगड़ा से की गई है, जिस कारण हमें मजबूर होके यहाँ धरना लगाना पड़ रहा है। हमें आज भी मांग कर रहे हैं प्रतिमा लगाओ। तो मेयर साहब तो कह रहे थे कि बड़ी सुरक्षित हमने जगह पे रखी हुई है, क्या बाथरूम के पास जगह सुरक्षित लगती है आपको? तो बाथरूम पे सुरक्षित थोड़ी होती है। बाथरूम तो सभी का जो सबको पता है कैसा होता है। वहां तो प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए थी। वो जो अगर रखवाई गई है, जिस अधिकारी ने भी रखवाई है, जिसने लगाई है, वो गलत है। उसको जो है सही जगह पे उसका जो है ना किया जाए प्रोग्राम, और जो नई मूर्ति है वो शीघ्र लगाई जाए। हमारी यही मांग है प्रशासन से, सरकार से, सबसे। ये सबसे जो हमें बाथरूम के पास सुरक्षित रखना, मेयर साहब का एक बयान आया था, क्या लगता है वो सही था? बयान कहाँ सही था? उनको तो एक्शन लेना चाहिए था अधिकारियों के खिलाफ। हमने तो मांग की है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों ने तो ये भी कहा है कि उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन वो इतने लोग हैं, देखो प्रतिमा खंडित हुई, अपमानित किया गया, अब प्रतिमा दोबारा पुनर्स्थापित के लिए तैयार हो चुकी है और फिर अपमानित किया जा रहा है इस प्रशासन द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्या ये शहीद सिर्फ किसी समाज के हैं? पूरे देश के शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनके प्रेरणा स्रोत से दूसरे शहीदों ने शहीदी दी है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये, समाज का लाखों रुपए का पैसा लग गया, फिर भी उसको छोड़ के कहीं ना कहीं कह रहे कि नहीं ये नई संस्था है उसको दिया जाएगा ना। देखो संस्था कोई भी लगाए, हमें संस्था से किसी से कोई ना। समाज का पैसा तो खराब जा रहा है ना। देखो पैसे की बात नहीं है, यहाँ है मान सम्मान की बात। शहीदों का जो अपमान किया जा रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, कोई संस्था कर रही है या ये प्रशासन, इसके जिम्मेदार तो ये नगर निगम प्रशासन है। अगर इन्होंने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये कल का जो हुआ है, जो बखाड़ा हुआ है, वो शायद दोबारा नहीं होता। क्या कह रहे, कौन जिम्मेवार है? मेयर इसका बिल्कुल जो है ना, आयुक्त जो यहाँ का बैठा हुआ है नगर निगम का, और मेयर दोनों जिम्मेवार है इस कल के प्रकरण को लेकर, कल का भी और आगे के लिए भी। आज हमें धरने पे भी ये दोनों जने बिठाए बैठे हैं। हो सकता है इस धरने का रूप जो है ना एक न्यारा निकल के आ जाए। हम तो दोबारा भी ये कहते हैं, इसको जो है प्रतिमा को तुरंत लगाया जाए। और जो है, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सर्वजन समाज पार्टी का, अभी जैसे ये आवाज़ उठेगी तो इसके अंदर बहुत भारी एक जो है ना सरकार को और ये प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम तो यही फिर भी मांग। अभी आप कुछ लोग ही बैठे, कारण क्या है? समाज बड़ा है? नहीं, ये मुख्य आदमी है। मुख्य आदमी स्टार्ट के अंदर मुख्य होते हैं। धरने के अंदर जो है ना मुख्य आदमी 5-10 आदमी स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो है ना इसके लिए आंदोलन भी होगा, सड़कों पे भी हम उतरेंगे। हम तो कह रहे हैं प्रशासन को सड़कों पे मत उतरने दे, हमारी मांग पूरी करें। चलिए, चावला साहब जो है साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पूरे प्रकरण में इन्होंने खुल करके बात की है, और साफ तौर पर कहना है कि अगर मेयर साहब ने शुरू में जवाब दे दिया होते तो जो है इतना बात बखेड़ा बनता ही नहीं। लेकिन वो भी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं भाई
ऐसा मत करो जी मत करो, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में वैसे तो मेयर साहब खुद बता सकते हैं, इतने बड़े आदमी हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो जो है ना, जो गलत आदमी होता है ना, वो ही हाथ जोड़ता है। वो गलत थे इसलिए वो हाथ जोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने 51,000 रुपये जो करे घोषित, वो गलत करे। पहले उसकी छानबीन करके करने चाहिए थे 51,000। प्रतिमा के लिए देते अगर तो बढ़िया रहता। बढ़िया रहता, और उसकी ताड़ी भी बचती, उसका मान सम्मान भी होता, सारा काम। इनका कहना है कि भाई प्रतिमा के लिए देते तो ज्यादा बढ़िया होता। ढंग से जो ये काम किया गया, सुनियोजित ढंग से किया गया है। ये इनसे पहले ऑलरेडी मिल चुके थे ये लोग। ये इन्होंने एक लेटर भी दिया था नगर निगम में, लेकिन इन्होंने दोनों को, संस्थाओं को बिठाकर, और जो समाज के दूसरे जितने 11 जो अपने यहाँ उस स्टैचू के ऊपर के साथ नाम दिए गए हैं संस्थाओं के, उनको बुला के अगर ये बैठ के बात ही की जाती तो ये कल की जो घटना थी, ये निंदनीय घटना थी, वो नहीं होती। कई लोगों को धक्के मारे गए हैं वहाँ पे, धक्के मारे गए, जो प्रदर्शन किया गया है ना, मैं सोचता हूँ कि जो महासचिव पद के जिम्मेवार शख्स थे, उन्होंने जो अपमानित किया है, वो केवल धिंगड़ा जी को मानित नहीं किया, पूरे समाज को मानित किया। उनको सारे समाज से माफी मांगनी चाहिए। एक बात और सामने आ रही है, कोई एक सोशल मीडिया पे शायद प्रेस नोट भी जारी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इनको हम बाहर निकाल रहे हैं संस्था से या बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ऐसे है। आप उनके लोगों के नाम है शायद उसमें, आपका भी नाम है। मेरा नाम तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो जो जगह है उनके बाप दादों की नहीं है। वो जगह जो है सारे समाज की है, एक मेरे समाज की नहीं, जितने सर्व समाज की जगह है। वहाँ सर्व समाज के लिए पहले तो वो खुद अगर दोषी हैं तभी तो वो माफी मांग रहे थे। अगर उनका फर्ज था, कोई बोलना चाहता तो माइक पे बोल ले, अपने विचार रखना चाहता तो उसके विचार सुने। हमें तो जाके कान में कहा मेयर साहब के, प्रतिमा के बारे में स्थिति स्पष्ट करो, कोई दूसरा शब्द नहीं कहा। फिर तो देखो जी, एकदम प्रतिमा की बात आते ही बखेड़ा बढ़ना ही बढ़ना था। क्यों? वो दोषी है। दोषी आदमी जो है वो माफी भी मांगता है, सब कुछ करता है, और अब भी दोषी हैं। आज हमें धरने पे बिठाने के भी वो दोषी हैं। हम बिल्कुल धरने पे नहीं बैठना कौन दोषी है इस मामले में? इसमें मेयर साहब और आयुक्त साहब और प्रशासन सारा ही। प्रशासन जितना है, आयुक्त भी दोषी है, डीसी भी दोषी है, और ये भी दोषी। ये जितना भी प्रशासन है नगर निगम का, हाँ, और जो अपना हिसार जिला प्रशासन है, इनकी लापरवाही के कारण, इनकी अनदेखी के कारण जो कल की घटना हुई है, अगर ये समय रहते ये प्रतिमा को पुनर्स्थापित कर देते तो शायद कल की घटना बिल्कुल नहीं होती, और समाज में ये बिखराव नहीं होता। और ये समाज को बिखेरने का काम जो प्रशासन कर रहा है, वो हमें सहन नहीं होगा। तो देखो जी, प्रतिमा तो उनको लगानी पड़ेगी। पहले लगाएंगे तो मान सम्मान रहेगा, सरकार का भी रहेगा, मेयर साहब का भी रहेगा, आयुक्त का भी रहेगा। अगर धरना प्रदर्शन होकर लगेगी, प्रतिमा तो लगे ही लगेगी। ये तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ना रोकेगी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रतिमा लगेगी और लग के रहेगी। उसे चाहे कोई भी लोग रुकवाना चाहे वो नहीं रुकेगा, चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े और अनिश्चितकालीन तक धरने पर बैठना पड़े। इनसे हमारी बात हुई तो अभी इन्होंने ये भी कहा कि चाहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े, लेकिन हम जो है ये धरना जारी रखेंगे जब तक ये प्रतिमा नहीं लग जाएगी। सही बात है ये? बिल्कुल सही है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा धरना हमेशा रहेगा। साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और धरने को लेकर जी क्या लग रहा है, कल की जो घटना हुई, मेयर साहब काफी हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे, क्या लगता है कौन जिम्मेवार है कल की घटना के लिए? वो तो आप सबको पता ही लग रहा है। फिर भी थोड़ा और वो लड़ाई भी आपने वीडियो में देखी होगी कल की। मैंने भी वीडियो देख के फिर इनका फोन आया। मैं पहले भी समाज सेवा का काम करती हूँ इनके साथ जुड़ के, चावला जी के साथ। और जो कल की घटना हुई है वो निंदनीय घटना है, बिल्कुल ही निंदनीय है। और आप देखो, मदन लाल जी की हम स्थापना दिवस मना रहे थे तो उसमें प्रतिमा ही नहीं होगी, और जो उनका हम समारोह मना रहे थे, उन्हीं बंदों का मौजूदा सरकार अपमान करेगी तो आप बताओ क्या होगा। वो अपमान इन लोगों का नहीं है, वो अपमान हमारे मदन लाल धिंगड़ा जी का हुआ है, जो हमारे को बर्दाश्त नहीं है। प्रतिमा लगाएं जल्दी से जल्दी, वरना ये धरना पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाए। चलिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर धरना नहीं, अगर प्रतिमा नहीं लगी तो धरना जारी रहेगा। एक तस्वीर, एक वीडियो
फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो हमें उपलब्ध हुई है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं मदन लाल ढींगड़ा जी नजर आ रहे होंगे। एक बार यहाँ से दिखा दीजिए थोड़ा सा अंधेरा करके कि किस तरीके से ये प्रतिमा देख लीजिए, कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है मदन लाल ढींगड़ा जी की। और क्या लगता है ये प्रतिमा जो बताया जा रहा है कि तैयार है, लेकिन इसे लगाने के लिए मना कर दिया गया। कल इसी प्रतिमा को शायद दिखा रहे थे जो हमारे ढींगड़ा जी हैं, सुभाष ढींगड़ा जी, वही इसी प्रतिमा की फोटो दिखा रहे थे कि भाई ये प्रतिमा तैयार है, आप इसको लगाने के लिए हमें बेस बनवा के दे दीजिए नगर निगम से कह करके। और इसी बात को वो मेयर साहब को कह रहे थे, लेकिन मेयर साहब शायद समझ नहीं पाए उस बात को और वो सिर्फ हाथ जोड़ते ही रह गए और तब तक जो है काफी बड़ा बखेड़ा हो गया। ऐसे में क्या लगता है, क्या प्रतिमा में कोई कमी नजर आ रही है? मुझे तो भाई कोई कमी नजर नहीं आ रही। और जब समाज का लाखों रुपए लग चुका है, ये प्रतिमा आ चुकी है, तो फिर प्रतिमा लगाने में हर्ज ही क्या है? एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फिर भी समाज के भले के लिए अगर प्रतिमा नहीं लगाई जा रही तो क्या लगता है कोई राजनीतिक चाल चल रही है? क्या बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है? तो कहीं ना कहीं समाज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अगर समाज है तो एकजुट रहना चाहिए और इस तरह की जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा है, इस भव्य प्रतिमा को लगाना चाहिए, लगाने की परमिशन देनी चाहिए, उसका बेस भी बनवाना चाहिए। इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने रखवाई किसने नहीं, क्योंकि शहीद किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, एक समाज का नहीं होता, सर्व समाज सर्व भाईचारे का होता है और उससे बगैर देरी के प्रतिमा लगनी चाहिए। यही यहाँ पे बैठे लोगों की भी मांग है कि प्रतिमा लगनी चाहिए। वीडियो को खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।